हेलो लो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो फटाफट कवर अप करते हैं। एक सेक्टर के बारे में हम इंटायरली आज बात करने वाले, पूरा टॉपिक उसी सेक्टर पे बात होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़रा ध्यान से सुनना और लास्ट तक चेकआउट कर लेना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेगा। हम बात करने वाले डिफेंस सेक्टर का। काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है उसके सामने, उसके हिसाब से आने वाला जो टाइम है आपको इन सारे स्टॉक में रॉकेट बनते हुए नजर आएगा। ठीक है, हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, भारत डायनेमिक लिमिटेड में, एंड स्पेशली पारस डिफेंस को बहुत लोग बोल रहे हैं कवर अप करने के लिए, उसको भी बात करेंगे। देन कोचिंग शिपयार्ड, माजडॉक और जीआरईसी के बात भी करेंगे। सबके लेवल्स वगैरह भी डिस्कशन करेंगे। काफ़ी सारे स्टॉक जो है आज हम कवर अप करने वाले हैं। स्पेशली इसको कवर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बुल रन में है। सारे के सारे रॉकेट, स्पेशली नेवी के जितने स्टॉक है, चाहे माजडॉक हो या फिर कोचिंग शिपयार्ड हो या फिर जीआरईसी हो, सारे के सारे रॉकेट बने हुए। तो इन सबको और भी अच्छे से कवर अप करने वाले हैं। तो ठीक है, फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन ऑल जरूर कर देना, तभी मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट कर पाओगे। ऑल नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएगा, नोटिफिकेशंस नहीं आएगा तो वीडियोस आपको हमारे वीडियो वहां तक नहीं पहुंचेंगे, मतलब आपके डेस्कटॉप तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, चेकआउट कर लेना। एक बार सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना। टाइटन्स के, माजटॉक के, सोलर काफ़ी सारे पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ आए हैं, वो सारे कवर अप किया है, जाके वहां पे भी चेकआउट कर सकते हो। और इंफ्रा को लेकर या फिर रेलवे सेक्टर को लेकर भी एक वीडियो पब्लिश कर दिया है, वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। बात करेंगे HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में। आज 52 वीक हाई लगाते हुए नजर आएगा 5624, एंड आज के दिन ही इसने हाई लगा। इसका जो टारगेट है, आने वाला जो प्रिडिक्शन किया है, मोतीलाल ओसवाल ने जो टारगेट प्रिडिक्ट किया है 5750 रुपीज़ का टारगेट इन्होंने प्रिडिक्ट करके बैठे हुए। हालांकि ये स्टॉक बहुत प्यारा है, मोनोपोली स्टॉक है, मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ मोनोपोली स्टॉक है। मोनोपोली क्यों बोलता हूँ? फाइटर जेट खरीदना है यहीं आना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर बनाने हैं यहीं खरीद आना पड़ेगा, फिर जो नेवी के लिए सर्वेलांस के लिए जो फाइटर जेट्स होते हैं, या जेट कह लो या प्लेन कह लो, वो होते हैं यहीं पे आना पड़ेगा। तो सारे गवर्नमेंट्स वगैरह के जो भी मेजर जो है एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट है, यही कंपनी पूरी करती हुई नजर आएगी। ठीक है ना, बहुत शानदार है। इसमें स्प्लिट भी मिल चुका है। अगर आपने स्प्लिट एंजॉय किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लार्ज कैप कंपनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और इसका जो लेवल है, जो HAL का जो दिख रहा है अभी के टाइम के करंट के सिनारी के हिसाब से, 52 वीक हाई अगर इसने 5590 के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो आने वाले टाइम में ये बहुत शानदार बाइंग मोमेंटम देते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है, अभी कौन सा पैटर्न में एक्टिवेटेड है? ये एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करते हुए दिख रही है, बट एक छोटा सा रेजिस्टेंस आप देखोगे, ये 4 या 5 जून का ये कैंडल बना हुआ है, वो एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। उसके बाद आप अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है, अच्छा खासा इसमें बाइंग आने वाला है। ठीक है, इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो। देन हम बात करेंगे पारस डिफेंस। यस, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला स्टॉक, ये मेरे पास है और मैंने इसको बुल रन में खरीदा है। मैंने बताओ बुल रन में क्यों? जब ये लिस्टेड हुई थी 2021 में, तो मेरे को याद है कि इसको अक्टूबर के आसपास मैंने कहीं खरीदा था और बहुत टॉप लेवल पे खरीदा। उसके बाद ये अच्छा खासा क्रैश हुआ है। मैंने 3 लगभग 2 साल के आसपास इसको होल्ड किया है। अब जाके प्रॉफिट हो रहा है इस स्टॉक में। बट गलती मैंने और भी की है इसमें, कि गलती क्या किया कि इसको मैंने प्रॉफिट बुकिंग भी किया है। इसमें मैंने मेजरली थोड़े क्वांटिटी प्रॉफिट बुक भी कर लिया है। बट अभी मैं इसको एवरेज करूंगा, जब थोड़ा सा ये कूल डाउन होगा इस स्टॉक को मैं एवरेज करूंगा। बहुत शानदार है, इसमें बहुत बड़े बड़े बल्क डील होते हुए और काफ़ी ज़्यादा इसमें स्टॉक में खरीदारी होते हुए दिखेगा इंटरनेशनल मार्केट से भी। ठीक है, दुबई से भी काफ़ी ज़्यादा इस स्टॉक में खरीदे गए हैं। तो ऑल टाइम मतलब मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी करते हुए स्टॉक नजर आ जाएगा। ठीक है ना, चलो इसका डेटा एनालिसिस कर लेते हैं। डेटा एनालिसिस मतलब क्या? चार्ट पैटर्न को एनालिसिस कर लेते हैं। इसको चार्ट पैटर्न अगर एनालिसिस कर रहे हो तो ये दो जगह अभी रेजिस्टेंस बनाते हुए नजर आएगा। पहला रेजिस्टेंस 1595 इसके लिए रेजिस्टेंस बना रहेगा, और सेलर्स के लिए रेजिस्टेंस बना रहेगा 5226। मतलब अगर कोई सेल कर रहा है तो उसके लिए रेजिस्टेंस लोअर लेवल का जो शॉर्ट करने वाले हैं वो इससे 1526 या 25 शॉर्ट करते हुए नजर आएंगे। अगर ये डोजी के ऊपर निकलता है तो फिर से 52 वीक हाई लगाते हुए स्टॉक नजर आ जाएगा। अगर आपके पास स्टॉक है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जो है सबसे ज़्यादा फेवरेट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बहुत ही ज़्यादा कवर अप किया है इस स्टॉक को। स्टिल मैं कह रहा हूँ ये स्टॉक देखो, अभी जिस तरह से आप माइंडसेट बना के मत आना कि ये अब 400% 800% का रिटर्न देगा 1 साल में 2 साल में, नहीं। अब थोड़ा सा ये कूल डाउन होते हुए स्टॉक नजर आएंगे। इसका पी रेशियो भी 60 के आसपास आते हुए नजर आ रहा है। थोड़ा सा स्टॉक को आप टाइम दो। अब जो स्टॉक दौड़ने वाला है वो सिर्फ नेवी का स्टॉक दौड़ेगा। उसके पीछे का मल्टीपल टाइम रीजन बता दूंगा, बट अभी जस्ट आपको वो चीज़ भी कवर अप करते हुए मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, तो इस स्टॉक को कब तक बने रहना है कि देखो 325 के ऊपर अगर ये स्टॉक फिर से सस्टेन होता, आज के दिन तो ब्रेकआउट किया, 52 वीक हाई लगाया, बट सस्टेन नहीं कर रहा है, 325 के ऊपर सस्टेन करेगा, फिर से ये बाइंग हैपनिंग होते हुए नजर आ जाएगा स्टॉक में। शानदार है क्योंकि एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया था,
उसके बाद उस एक छोटा-सा पॉज़ कैंडल बनाया था, उसके बाद ब्रेकआउट कर रहा है, जो कि एक बुलिश साइन होता है किस कभी भी ये स्टॉक अगर आप टेक्निकली देख रहे हो तो, ठीक है ना? तो इस चीज़ को रडार पे आप रख सकते हो। स्टिल कह रहा हूँ ये स्टॉक बहुत शानदार है, अगर कहीं भी ये फ़ॉर्मूला कोई भी अगर डिफेंस का स्टॉक बाय किए हो तो बाई किए हो, होल्ड करना, प्रॉफिट मिलेगा। सेल बटन बिल्कुल अभी डिफेंस के किसी भी स्टॉक के लिए सेल बटन नहीं बना हुआ है, आराम से प्रॉफिट एन्जॉय करो, ठीक है ना? अब हम बात करने वाले हैं स्पेशली बीडीएल के बारे में, ठीक है? भारत डायनामिक्स, इसमें मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो ये ज़्यादातर मिसाइल्स बनाने वाली कंपनी है और बहुत शानदार ये कंपनी है, बिल्कुल। मैं सारे शानदार इसलिए बोल रहा हूँ कि सबने बहुत रिटर्न दिया, बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। इसके अलावा इस इन जितने भी स्टॉक मैं बताऊँ, इसके अलावा फ़ोकस आप किसको-किसको रखोगे? सारे डिफेंस स्टॉक डिफेंस सेक्टर को, सॉरी फॉर अ फंबल, डिफेंस सेक्टर को रखोगे। स्पेशली मैं कह रहा हूँ एस्ट्रा माइको को रख लेना, कोचिंग शिपयार्ड को रख लेना, डेटा पैटर्न को रख लेना, देन आप रखोगे मासडॉक शिप को रख लेना रडार पे, और जीआरईसी को तो रडार पे रखना ही रखना है, ठीक है? जेनटेक को भी आप रडार पे रख सकते हो। इसके पीछे का न्यूज़ क्या है वो हम कवर अप करते हैं। चलो, अभी तक तो आपने लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, तभी मेरे वीडियो आप तक रीच आउट करेगा। तो राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने एक ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया? 2023-24 में हमने हाईएस्ट प्रोडक्शन अभी तक किया है, मतलब एंटायर जब तक डिफेंस सेक्टर जो अभी तक बना है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसी साल 2022-23 के लेवल पे हुआ है, 23-24 के लेवल पे हुआ है, ठीक है ना? और कितना प्रोडक्शन हुआ है? देखो, प्रोडक्शन बढ़ना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि आने वाले टाइम फ्रेम में ये कितना बड़ा सेक्टर होने वाला है। इंडिया डिफेंस प्रोडक्शन स्काई रॉकेट टू 1.27 लाख इन 2023, मतलब 2023-24 में जो प्रोडक्शन करने वाली इंडिया का, उसका कितना बढ़ा है? लगभग 1.27 लाख करोड़ के आसपास इसका क्या हो गया है, मार्केट ने अपना बनाया है, मतलब क्या प्रोडक्शन किया है। इतने सारे इक्विपमेंट डिफेंस के बन चुके हैं। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन देखोगे शानदार बढ़ते हुए दिखेगा, और इस ईयर का कंपैरिजन 1.6% का इंक्रीज होते हुए नजर आएगा, जो कि मैसिव जंप है किसी भी डिफेंस सेक्टर, किसी भी सेक्टर के लिए, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं इसके अलावा उन्होंने क्या-क्या बातें की हैं, ठीक है? उन्होंने बोला है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कंट्री हैज़ बी रजिस्टर्ड द हाईएस्ट एवर, मतलब अभी तक का जो हाईएस्ट एवर रजिस्टर्ड किया है डिफेंस प्रोडक्शन में 2023-24 में, जो मेक इन इंडिया के तहत इंडीज, आपको पता है आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा जो है नारा लगा था, उसके हिसाब से ये सबसे शानदार अभी तक ये सेक्टर बूम करते हुए नजर है। मतलब क्या आत्मनिर्भर, मतलब क्या, या मेक इन इंडिया की हमारी जो खुद की कंपनी है, हमारी देश की कंपनी है, उसी को हम पहले ऑर्डर देंगे, वही अपना आर&डी करेंगी, वही नए-नए बिज़नेस को एस्टैब्लिश, बड़े-बड़े सिर्फ़ हम क्या करेंगे, टाई अप करेंगे। बाहर की कंपनी से टाई अप करेंगे, यहाँ पे आके वो मैन्युफैक्चर करेंगे। इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है, टेक्नोलॉजी या फिर कहो एम्प्लॉयमेंट बढ़ते हुए नज़र आएगा। खुद की कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, आने वाले टाइम में रनिंग में बहुत शानदार होते हुए नज़र आएगा, ठीक है ना? उन्होंने और भी कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अचीव द हाईएस्ट एवर ग्रोथ इन डिजिटल प्रोडक्ट 23-24। उसके बाद के इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी इनिशिएटिव, मतलब कि आने वाला जो टाइम है, जो पॉलिसीज़ हम बनाने वाले हैं या इंसेंटिव्स जो हम देंगे, वो क्या करेगा, बुलिश करेगा किसके आधार, डिफेंस पब्लिक सेक्टर को, या अंडरटेकिंग जो उसके अंडरटेकिंग है या डिफेंस पब्लिक सेक्टर है, उन सभी को आने वाले टाइम में पीएलआई स्कीम में भी डालेंगे, इंसेंटिव भी देंगे, और उनको बुलिश करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे बाहर से टेक्नोलॉजी लाके इनको आने का, ठीक है? इस चीज़ को डेफिनेटली रडार पे रखना। और भी उन्होंने बोला कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है कि हम क्या कर डेवलप कर रहे हैं इंडिया को, लीडिंग ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, हम वर्ल्ड में हम अपने आप को ग्लोबल डिफेंस को एक बड़ा सा हब बनाना चाहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि आने वाले टाइम में हम बहुत बड़ा हब बनाए, डिफेंस सेक्टर को और भी बूम करते हुए नजर आएंगे। और जिस दिन उन्होंने शपथ लिया था, मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री ने फिर से, राजनाथ सिंह ने फिर से एक अपना ओथ लिया था, उस दिन उन्होंने क्या कहा था कि हम 50,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है? अभी जो प्रोडक्शन हुआ है वो प्रोडक्शन हुआ है, ये क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करते हुए नजर, बाहर के देशों में हम बेचेंगे 50,000 करोड़ के आसपास। ये छोटी मोटी बात नहीं है। इन सारे स्टॉक को एकदम बैठे रहना, जब मिनिस्टर बहुत स्ट्रांगली बोल रहा है, सेक्टर बोल रहा है कि हम इसको बुलिश करने वाले हैं, तो इन सारे स्टॉक को लॉस में बेचने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरी बात थोड़ा-सा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी जो स्टॉक दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है, स्पेशली कह रहा हूँ, एयर फोर्स के स्टॉक दौड़ रहे हैं, जैसे एचएएल को देखोगे, बीडीएल को देखोगे, ठीक है? या फिर देखोगे बीईएल को देखोगे, या पारस डिफेंस को देखोगे, या फिर आप देखोगे इसके अलावा अगर कोई है उसको चेकआउट कर, हाँ, ज़ेनटेक को देखोगे, ठीक है? ये सारे स्टॉक अभी नेक्स्ट जो सिनेरियो है वो कौन-सा दौड़ रहा है, कोचिंग शिपयार्ड दौड़ रहा है, नेवी वाला, देन माज़डॉक शिप दौड़ रहा है, एंड देन जीआरएसी। ये 3 स्टॉक अभी मल्टी बैगर रिटर्न बनते हुए नज़र, मतलब एक चैनल मैं आपको बता रहा हूँ, पहले जो एयर फोर्स के जितने भी स्टॉक थे रडार पे थे, अभी जो सबसे ज़्यादा बजट एलोकेशन होगा
बजट जो आएगा तो सबसे ज़्यादा फोकस कौन सा रहेगा, जीआरईसी में रहेगा, माझडॉक में रहेगा और कोचिंग शिपयार्ड में। क्यों रहेगा, इसके पीछे का रीजन बता दिया कि कोचिंग शिपयार्ड में प्लानिंग, मतलब राजनाथ सिंह ने बोला है कि हम थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे, ठीक है, चाइना को काउंटर करने के लिए। हालांकि बनाना तो 4 5 से 6 चाहते हैं, पर थर्ड तो हम अभी क्विक बनाएंगे, मतलब बहुत जल्द से जल्द बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा रडार पे कौन सा आ जाएगा, जीआरएसी आ जाएगा। क्यों, शिपयार्ड कैरियर बनाता है, कैरियर्स बनाते हैं। देन कोचिंग शिपयार्ड तो सबसे ज़्यादा रडार पे आएगा, क्यों कि आईएनएस विक्रांत जो है इसी कंपनी ने बनाया था, कोचिंग शिपयार्ड ने, ठीक है। प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देना, मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। कोचिंग, उसके बाद माझडॉक रडार पे क्यों आ जाएगा, माझडॉक क्यों रडार पे आएगा, क्योंकि 35,000 करोड़ का सबमरीन क्लास, कलवेरी क्लास का क्या वो सबमरीन का डील कर रहे हैं। किनसे बात कर रहे हैं, नेवी के साथ एडवांस स्टॉक में। ये सारी चीज़ रुका हुआ कहाँ पे है, ये सारा चीज़ रुका हुआ है बजट के वजह से, ठीक है। अगर जिस दिन बजट सेंक्शन हुआ, डिफेंस को हम बहुत अच्छा बजट दे रहे हैं, या रेलवे को भी फोकस रखते हो, बट अभी डिफेंस की बात कर रहे हैं, तो ये सेक्टर जो है नेवी का स्पेशली कह रहा हूँ, रॉकेट बनते हुए आपको दिखेगा, शानदार बाइंग होते हुए नजर आएगी, ठीक है। इसके अलावा एक मितासु मिश्रा करके एक स्टॉक है, उसको भी आप रडार पे रख लेना। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो आर्म्स बनाती है। आर्म्स मतलब तो देखते हो, गन्स वगैरह होती है, या फिर हेलमेट्स होते हैं, या फिर जो आगे का सेफ्टी पर्पस के लिए, तो वो भी ये चीज़ बनाती है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हो। मिताशु करके वो नेम है, आप इसको चाहो तो चेकआउट कर लेना, ठीक है। आई होप मेरे एनालिसिस आपको अच्छे लगे होंगे, तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में बने रहना। इन सारे स्पेशली डिफेंस के स्टॉक को आने वाले टाइम में मल्टी बैगर आपको रिटर्न देते हुए नज़र आएगी। थोड़ा-सा एक स्टॉक अभी भी पैनिक सिनेरियो बनाया हुआ है, पेरिमर एक्सप्लोसिव, ये थोड़ा स्टॉक को अगर अवॉइड कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास है तो ठीक है, आप कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फ्रेश बाइंग करते हुए इस स्टॉक में मत नज़र आना, मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। बाकी आपके पैसे, आपकी सोच, आप लगाते रहो, बट सेफ रहना, लॉन्ग रन के लिए खेलना, मज़े आएँगे पैसे कमाने में। जब रिटेलर्स को पैसे मिलते हैं तो एकदम लॉन्ग रन के लिए खेलना, बहुत पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है ना? चलो, आई होप एनालिसिस अच्छा लगा है। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।